हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्लीट सॉल्यूशन में। दोस्तों, रीजनिंग के एक नए सीरीज में आपका स्वागत है। और चलिए कुछ रीजनिंग के सवाल यहाँ पे देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। दोस्तों, ये एनालॉजी है, इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसका इसके साथ भी रिलेशन बनता है और कभी कभी इसका इसके साथ भी रिलेशन बन जाता है। और ये क्वेश्चन टैग कभी कभी यहाँ पे भी दे सकता है। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 9 है। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन टैग की जगह पे? एक काम यहाँ पे करते हैं, हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 होगा। इसमें से -2 कर दीजिए तो 62 आ जाएगा। ठीक है, 8 स्क्वायर -2 करेंगे हम तो 62 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 9 स्क्वायर -2 करके देखते हैं। तो 9 स्क्वायर -2 कितना होता है? 29। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इसको समझ लिए। यहाँ पे पहली संख्या को स्क्वायर करके -2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे लगाया गया है कंडीशन कि स्क्वायर करके -2 कर दिया गया है। तो उसके बाद 79 आपका आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 5 है, 64 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि इसको अगर आप क्यू कर देते हैं तो यहाँ पे आप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसी प्रकार से किस संख्या को आप क्यू करेंगे तो 64 आएगा। तो 4 को आप कर देते हैं तो इजीली आपको यहाँ पे 64 देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरीके से 5 को क्यू करने के बाद 125 आता है तो 4 क्यू करने के बाद 64 आएगा। ठीक है, सारे के सारे सवाल दोस्तों एग्जाम में आए हुए सवाल है। और देखिए अभी एग्जाम आने वाले आपका काफ़ी हेल्पफुल दोस्तों रहेगा। और यहाँ पे देखिए 6 है, 6:8 प्रोपोर्शनल टू 3 रेशियो। अब क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है यहाँ पे क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किया गया है। a+a/3 का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। a+a/3 ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है? तो फ्रेंड्स, जो संख्या है उसी संख्या को सेम जोड़ करके और उसी संख्या में 3 से डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि 6 + 6/3। तो अगर 6 को हम a मानते हैं तो 6 + 6/3 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे a+a/3 लगा करके देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा 3 के बाद? तो 3 + 3/3 हो जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों किया गया। ठीक है, तो a+a/3 के फॉर्म में इसको दोस्तों सिंप्लीफाई किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस तरह से आपको 6 + 6/3 हो गया है, यानी कि a+a/3 के फॉर्म में इसको किया गया है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम करते हैं तो 3 + 3/3 होता है, जिसका वैल्यू आपको 4 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि 583, यहाँ पे 488, यहाँ पे 293, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, पूछ रहा है क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, अगर आप ये पूरे डिजिट को जोड़ देते हैं, ठीक है, 5 देखिए यहाँ पे 5 + 8 + 3, इसको आप अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा? यहाँ पे 16 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ के देखिए तो कितना आएगा? 4 + 8 + 8 कितना आएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 16 आया। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 20 आया। तो इसमें 4 का डिफरेंस है ना। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 16 आता है, इसको जोड़ते हैं तो 20 आता है। 4 का डिफरेंस है 16 और 20 के बीच में। तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? तो यहाँ पे 293, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा संख्या कोई खोजेंगे कि जिसको आपको जोड़ने पे आपको कितना आना चाहिए? कम से कम 18 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 14 है तो 18 आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, अब पहली संख्या देखते हैं 3, 7, 8, इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है? यहाँ पे 18 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 18, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 14 और 18 इनके बीच में 4 का डिफरेंस है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है? यहाँ पे n/25n ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, यानी कि इसको n मान लिया गया है। गौर कीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा आप भ्रमित हो सकते हैं। यहाँ पे 25n। ठीक है, तो यहाँ पे n 25 है। ठीक, तो यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे 25। देखिए n कुछ भी हो, 25 से यहाँ पे मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म में किया ही किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इसी आधार पे यहाँ पे अगर यहाँ पे 35 है तो 35 का 35 हो गया। ठीक है, इसके बाद रेशियो देने के बाद दोस्तों यहाँ पे 25 से आपको मल्टीप्लाई करना ही है। और किस संख्या के साथ?
तो आपको एन के साथ, ये ध्यान दीजिएगा। और एन क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे 35 एन है, तो इस हिसाब से 25 गुणे 35 हो जाएगा। यानी 25 गुणे 35 कितना होगा दोस्तों, ये आपको आ जा रहा है 875। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको एन रेशियो 25 एन। अब एन की जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन ये 25 ये बदलेगा नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे एन, अगर यहाँ पे 35 को एन मान लेते हैं तो यहाँ पे एन, और इस तरह से आप 25 एन, तो यहाँ पे 25 तो रहेगा ही, और एन को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये इससे करने के बाद आपको यहाँ पे 825 आ रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 525, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 315 है, और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे इसमें क्या कंडीशन बन रहा है ये हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हम एक काम करते हैं कि 25 को 525 में भागा दे के देखते हैं। ओके, 525 में देते हैं, 25 दूना 50, 2 निकलता है इसमें से, फिर 5 आता है, एक बार में कट जाएगा, यानी कि 21 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप 21 से भागा देते हैं तो ये आपको 25 आता है, यानी कि ये। अब सेम यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे 21 से भागा देने पे आपका सेकेंड टर्म निकल के आया, यानी कि 25। तो यहाँ पे हम 21 से भागा देंगे तो कितना आएगा, एक बार में और 5, यानी कि 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि आपके फर्स्ट संख्या के साथ आपको यहाँ पे डिवाइड किया गया आपको 21 के साथ, तब जाकर के 25 आया है। तो सेम यहाँ पे भी हम 21 से डिवाइड करते हैं तो 15 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला सवाल है कि 25 है, यहाँ पे 175 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, ये जैसे पहली संख्या है, ठीक है, ये 175 यहाँ पे कैसे आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि 25 जो है इसको गुणा कर देते हैं आपको इसी संख्या के डिजिट से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 गुणे 2 + 5, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हम सिंपली आपको समझा देते हैं। यहाँ पे 25 इंटू 2 + 5 हो गया ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 इंटू 7, तो यहाँ पे 175 आ रहा है, जो कि आपका सेकेंड टर्म है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 32 है ना, तो 32 को क्या करेंगे, उसी प्रकार से हम 32 इंटू 3 + 2 कर देंगे। तो 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 160 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंपल सा मेथड यूज किया गया है, पहली संख्या को मल्टीप्लाई कर गया है इसी के डिजिट से, ठीक है, और इसको ऐड करके 2 + 5 करके, और इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा टर्म बन रहा है। तो लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 11 है, ठीक है, 1331 है, 9 है, क्वेश्चन टैग है। तो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि इसको क्यू कर दीजिए, ठीक है, इसको क्यू करेंगे तो 1331 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको अगर आप करते हैं, क्यू करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 729। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 600 है, यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 9000 है, यहाँ पे क्वेश्चन टैग दे दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए आप, ऐसे सवाल काफ़ी दोस्तों, ये VVI सवाल है, इसको गौर कीजिएगा। यहाँ पे 20 गुणे 30 किया गया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया आपको 40 गुणे 50। इस तरह से कंडीशन आप अप्लाई करके देख सकते हैं, 20 गुणे 30, 40 गुणे 50, और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 90 गुणे 100, 9000 को आप 90 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए कि यहाँ पे हो गया 20 गुणे 30, यहाँ पे हो गया 40 गुणे 50, ये हो गया 90 गुणे 100, तो 20 30 40 50, ठीक है, बढ़ रहा है। तो 90 गुणे 100 है तो 70 80 होगा ना, यहाँ पे है 70 80 90 100, जैसे 20 30 40 50 हुआ है, सिमिलरली उसी प्रकार से 70 80 90 100, यानी कि 70 को 80 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे 90 से 100 हो गया। तो 70 80 होगा तो कितना होगा, 7 8 56, 5600, यानी कि 5600 कहाँ पे है, आपको ऑप्शन नंबर डी में है।
यहाँ पे देखिए 20 गुणे 30, 40 गुणे 50, 90 गुणे 100 और यहाँ पे देखिए आपको कितना हो गया, आपको यहाँ पे हो गया 70 गुणे 80। तो यहाँ पे दोस्तों 5600 ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो आगे चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है कि कितना दिया गया। हाँ, अगला सवाल यहाँ पे है कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे देख सकते हैं 80 है और यहाँ पे क्वेश्चन टैग पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। तो एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर आप इस संख्या को स्क्वायर करके -1 कर देते हैं तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। 9 स्क्वायर -1 करिएगा तो 80 आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले संख्या का तीसरे संख्या के साथ रिलेशन बन रहा है और ये बन जाता है कभी कभी दोस्तों। तो 9 स्क्वायर -1 करने पर 80 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 स्क्वायर -1 कर देंगे तो कितना होगा, 48 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है और इसका आपको इसके साथ, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर -1 कर दिया गया है, जिस तरह से आपको 9 स्क्वायर -1 किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, फिर 48 आ जा रहा है। तो चलिए तो क्लियर हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए ये लास्ट सवाल है, ठीक है, और ये सवाल दोस्तों हम आप ही से पूछते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 133 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्वेश्चन टैग है, बताना है क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा। तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स सभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।